Today we solve Maths chapter 2nd fraction exercise 2b. So let's start from first question. Find the product of fraction and reduce them to their lower term if possible. हमें यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन्स हैं, इनको हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं तभी ओके। अब हम सॉल्व करते हैं इनको। सो हमें क्या करना है, इन दोनों को, इन फ्रैक्शंस को प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। सो अपनी मल्टीप्लाई को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अगर एक दूसरे से ये डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ सी, यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, सो हम इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये डिवाइड हो रहे होते तो हम कभी भी आमने सामने वालों को डिवाइड नहीं करते, सिर्फ ऐसे कर सकते थे या ऐसे। ओके, नाउ अब हम इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है, जैसे 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और 8 को 4 के साथ, सामने वाले नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। ओके, सो 5 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 इज 15, और फिर 8 को 4 के साथ करेंगे तो ओके, सो 32। नाउ हमने लिख दिया 15/32, हमारी फ्रैक्शन आ गई। अब हम देखेंगे क्या ये रिड्यूस हो रही है इनकी लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ये रिड्यूस हो रही है तो हम इन्हें रिड्यूस करेंगे, और अगर नहीं हो रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो हम देखते हैं क्या इनको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से देखेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 15 है उसका जो लास्ट डिजिट है वो एक ओड नंबर है। सो ओड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ 32 डिवाइड हो रहा है लेकिन 15 नहीं हो रहा है, सो ये फ्रैक्शन 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से होगी। अब हमें 3 में क्या करना होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, हम डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। यानी यहाँ पे 15 है, सो हम 1 + 5 को ऐड करके देखते हैं तो आया 6। नाउ 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, सो 15 इज मल्टीपल ऑफ 3। सो 15 डिवाइड हो रहा है 3 से। आप देखते हैं 36 हो रहा है, 32 हो रहा है। सो हम 3 + 2 करेंगे, इनके डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 5। क्या 5 इज मल्टीपल ऑफ 3? नो, 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। और हम ऐसे आगे आगे बहुत सारे नंबर से देखेंगे। अब हमें पता है कि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, सो ये इसका आंसर होगा 15/32। इनका प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलेगा, 15/32। सो अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ पे हम देखेंगे अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड भी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। सो ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। हाँ, ये डिवाइड हो रहे हैं। 16 को अगर हम 48 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, किसकी टेबल से, 2 की टेबल से। सो 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। ओके, अब हम देखेंगे क्या 21 और 24 डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। कौन सी टेबल से, 3 टेबल से हो रहे हैं, क्योंकि हम 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3, और 3 एक मल्टीपल है 3 का। और नाउ 24, 4 + 2 is 6, और 6 is a multiple of 3. Now cut them. अब हम इनको कट कर देंगे। 3 की टेबल में 21 कितने पर आता है, 7 पर आता है, और
3 की टेबल में 24 कितने पर आता है? 8 पर आता है। सो अब हम देखेंगे 8 से 8 कट हो सकता है, और नाउ 7 की टेबल में 35 5 पे आता है। 7 की टेबल में 35 5 पे आता है। नाउ हमारे पास क्या बचा? 1 इंटू 1, लास्ट में 1 बचे ना ऊपर, और नीचे 5 इंटू 1 बचा। नाउ सॉल्व दैम। 1 इंटू 1 इज 1 एंड अपॉन में 5 इंटू 1 इज 5. So our answer is 1 upon 5. Now solve third part. अब हम इसमें भी देखेंगे क्या कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। हम देख सकते हैं 2 से 200 डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 200 एक इवन नंबर है। सो नाउ कट करेंगे अब हम इसे। 2 की टेबल में 200 कितने पर आता है? 100 पर आता है। अब हम देखेंगे क्या अभी भी कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 76 और 100 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। सो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, और एक 0 भी एक इवन नंबर है। सो 100 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 की टेबल में 150 पर आता है, और नाउ इसको देखते हैं कितने पर आता है। सो 2 की टेबल में 76 कितने पर आता है? 38 पर आता है। अब हम देखेंगे क्या ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ ये हो रहा है। ये दोनों नंबर्स अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है। सो 50 2 से डिवाइड हो रहा है, और 38 एक इवन नंबर है। सो 38 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। सो हम इनको कट कर देंगे। सो 2 की टेबल में 38 कितने पर आता है? 19 पर आता है। अब हम देखेंगे 19 से 19 कट हो सकता है। सो हम कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 1 इंटू 1 अपॉन 25 इंटू 1. ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 इज 1 and 25 into 1 is 25. So our answer is 1 upon 25. 1 upon 25 को हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, और 1 अपॉन 5 को भी हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही इनकी लोएस्ट फॉर्म है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है, उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज 3 upon 5 into 4 into 1 upon 3. सो हम 3 upon 5 को पहले एज इट इज लिख लेंगे, इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 3 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ये कौन सी फ्रैक्शन में गिवन है? हमें मिक्स फ्रैक्शन में, और हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 और 3 को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो आएगा उसे प्लस करना पड़ेगा 1 से। ओके, नाउ 4 इंटू 3 इज 12. 12 प्लस 1 इज 13. सो और हमारा इसमें मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। सो यहाँ पे भी 3 हम लिख लेंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्या कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, और अगर डिवाइड हो रहा होगा तो हम डिवाइड कर देंगे। हाँ, यहाँ पे 3 से कट हो जाता है। ओके, सो बचता क्या है? 1 और 1. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 13 इंटू 1 इज 13 अपॉन 1 इंटू 5 इज 5. So our answer is 13 upon 5. Now solve second part of this question.
सो हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। कौन सी फ्रैक्शन गिवन है? मिक्स फ्रैक्शन। और हमें इसे कौन सी फ्रैक्शन में चेंज करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन में। और हम कैसे करेंगे इसे चेंज? सबसे पहले मल्टीप्लाई और फिर ऐड, मल्टीप्लाई और फिर ऐड। ओके, नाउ डू। सब करते हैं। नाउ 9 into 2 is 18 and 18 plus 1 is 19. 19 upon 2 लिख देंगे अब, into ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। 2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 2 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। जो नंबर यहाँ पे होता है ना वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ सॉल्व दिस। 7 into 2 is 14 and 14 plus 1 is 15 अपॉन 2, क्योंकि 2 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। अब देखेंगे क्या कोई नंबर किसी से कट हो रहा है? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नाउ 19 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। Now 9 into 5 is 45 and 5 into 1 is 5 plus 4 9 into 1 into 9 is 9 and 1 into 1 is 1. Now add them. What we do? Add. Now 5 as it is. 9 plus 9 18. 1 carry. 1 plus 1 2. Now our answer is 285 अपॉन, अब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा? 4। 2 into 2 is 4। हमें ध्यान रखना है कि हम आमने सामने वालों को, यानी 19, जैसे 19 के सामने कौन है? 15। सो हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 2 के सामने कौन है? 2 है। सो हम 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई या 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, नाउ आवर आंसर इज 285 अपॉन 4। नाउ सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। हमने क्या करा था? मिक्स फ्रैक्शन में से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करा था। सो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही चेंज करना होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? मल्टीप्लाई और फिर ऐड, प्रोडक्ट एंड ऐड, एडिशन। सो नाउ डू 9 into 4 36 plus 1 37 अपॉन 4, क्योंकि 4 क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है। ओके, नाउ डू दिस। 37 into 1 is 37 plus 1 38 और अपॉन में 37, क्योंकि 37 क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है। नाउ मल्टीप्लाई देम। सो हम पहले देखेंगे क्या कोई नंबर किसी नंबर से कट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे 37 से डिवाइड हो रहा है। सो 37 को हम 37 कट कर देंगे। जैसे हमें कोई सेम नंबर मिलते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे 37 अपॉन 4 इंटू 37 अपॉन 38। ओके, सो क्या हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं? नहीं काट सकते। हम देखो, ये नंबर इस नंबर को काट सकता है और ये नंबर इस नंबर को काट सकता है, और ये नंबर इस नंबर को काट सकता है और ये नंबर इस नंबर को काट सकता है, और ये नंबर इस नंबर को काट सकता है और इस नंबर को, और ये नंबर इस नंबर और इस नंबर को काट सकता है या डिवाइड कर सकता है। सो अब हम इसे हमने 37 और 37 को कट कर दिया। अब क्या 38 और 4 कट हो रहे हैं? हाँ, ये 38 और 4 कट हो रहे हैं। किस टेबल से? 2 की टेबल से, क्योंकि यहाँ पे ये इवन नंबर है और 4 भी एक इवन नंबर है। सो कट। 2 की टेबल में 4 कितने पर आता है? 2 पर आता है। सो हमारे पास क्या बचा? 19 अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ गया।
इनको प्रोडक्ट करने पर। सो सबसे पहले हम इनको आप किस फॉर्म में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो अब चेंज करने के लिए हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा। सो अब हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 9 यहाँ पे, और फिर लिखेंगे 1 यहाँ पे, और फिर लिखेंगे 2। ओके, 9 into 1/2 इज आवर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अवर थर्ड क्वेश्चन वी फाइंड, हमें फाइंड करनी है वैल्यू। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 80। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफ यानी ऑफ का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ इन मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई। सो 1/2 into 8, यही तो होता है इसका मीनिंग। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, 80 के नीचे 1 लिख सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या पूछा गया है, 1/2 ऑफ 80, यानी हमें 1/2 पार्ट निकालना है 80 का। ओके, सो हम ऑफ का यानी मल्टीप्लाई। अब हम इसे बिल्कुल सिंपली तरीके से करेंगे, 80 के नीचे 1 लगा देंगे ताकि ईजी रहे, कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम इसे कट कर देंगे अगर ये कट हो रहा हो तो। सो 2 से 80 कट हो रहा है 40 पे, 2 की टेबल में 80 40 पे आता है। अब हमारे पास क्या बचा, 1 into 40 अपॉन 1 into 1, यही तो बचा हमारे पास। अब 40 into 1 इज 40 अपॉन 1 into 1 इज 1। सो एक तो इसका आंसर हो सकता है 40/1 और एक हो सकता है 40 सिंपली। हर नंबर के नीचे 1 होता है इसलिए 40 भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। नाउ सॉल्व दिस। अब 4/5 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और 50 एज इट इज। कन्फ्यूजन हो तो नीचे 1 लिख देंगे। नाउ अब हम इनको एक दूसरे के साथ कट कर देंगे। नाउ 5 से 50 कट हो रहा है कितने पर, 10 पर। 5 की टेबल में 50 कितने पर आता है, 10 पर आता है। नाउ सॉल्व करेंगे अब इसे, 4 into 10 अपॉन 1 into 1। सो 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा अपॉन 1 into 1 इज 1 एज इट इज। सो हमारा सेकंड का भी आंसर आ गया। अब हम थर्ड को भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन थर्ड में हमें क्या गिवन है, एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, हमें एक नंबर नहीं गिवन है। हमें कौन सी फ्रैक्शन गिवन है, एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑफ यानी मल्टीप्लाई साइन, और उस मिक्स फ्रैक्शन को हम किस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो चेंज। नाउ 9 into 4 is 36 and 36 plus 6 is 39. So 39 and now denominator is 9. So 9 as it is. अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हम क्या ये एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। क्या 9 और 39 एक दूसरे के साथ डिवाइड हो सकते हैं। किसकी टेबल से, 3 की टेबल से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर हम नंबर्स को ऐड करेंगे और जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो अगर 3 का मल्टीपल होगी तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 39 हमें जानना है, क्या 39 3 से डिवाइड हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को ऐड कर देंगे, यानी 3 + 9 कर देंगे। सो कितना आएगा, 12, और 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सो 39 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सो 39 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे नीचे क्या गिवन है हमें, 9। सो 9 भी एक 3 का मल्टीपल है। ओके, नाउ कट कर देंगे हम इनको 3 से। 3 की टेबल में 9 3 पर आता है और 3 की टेबल में 39 कितने पर आता है,
13 पर आता है। ओके, नाउ 1 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 3, हमारे पास अब ये वैल्यू बची है ना। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सो 13 इंटू 1 इज 13 अपॉन 3 इंटू 2 इज 6। सो हमारी वैल्यू आ गई 13 अपॉन 6। सो हमने इन क्वेश्चन को, बहुत ईजी है ये, बस आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक में ऑफ का मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर। हमें यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शंस, इनमें से हमें बताना है कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। ओके, हमें फाइंड करना है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। सो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन ये है और सेकंड फ्रैक्शन ये है। इन दोनों में से हमें बताना है ग्रेटर कौन है। सबसे पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सो 1/2, मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है, यानी मल्टीप्लाई। किसमें, मैथमेटिक में होता है सिर्फ। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो ये कट नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 3 इंटू 2 इज 6। आ गया हमारे इसका आंसर। और हम इसके साथ भी करेंगे ऐसा ही, 2/5 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 1/5। नाउ अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई कट नहीं हो रहा है। सो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 5 इंटू 5 इज 25। सो हमारी 1/2 इंटू 1/3 की वैल्यू आ गई 1/6। और सेकेंड फ्रैक्शन 2/5 इंटू 1/5 की वैल्यू आ गई 2/25। नाउ अब हमें बताना है इसमें से ग्रेटर कौन है, इन दोनों फ्रैक्शंस में से ग्रेटर कौन है। सो अगर हम ऐसे बताएंगे तो ये गलत भी हो सकता है। सो हमें इनको ग्रेटर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो हम इनके डिनोमिनेटर्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम। सो 6 और 25 का अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं। नाउ अब हमने इनका एलसीएम निकाल दिया है। जो हमारे ये नंबर्स आए हैं अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 6 को 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ 6 इंटू 5 इज 30 एंड 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 3 is 15. Now answer is 150. आ गया हमारा एलसीएम। हमारा एलसीएम आया 150। अब हम एलसीएम ये 1/6, हमारी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/6 को किसी ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आए 150 आए। सो अगर हम सोच रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है कि 150 कैसे आएगा, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 6 को कि 150 है। सो हम क्या करेंगे, 150 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे। ओके, नाउ अब हम डिवाइड करते हैं। सो आ गया 25। अगर हम 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा 150 और जो न्यूमरेटर है उसके साथ भी 25 को ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ 25 इंटू 1 इज
25। सो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन का आंसर आ गया 25/150। और जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन थी उसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, 2/25। 25 को डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कि क्या आए, 150 आए। सो हम 150 को 25 के साथ डिवाइड करके देख लेंगे। सो हमारा वो नंबर आ जाएगा। सो आ गया 6। अगर हम 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो आता है हमारा 150। नाउ 6 के साथ ही न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। सो 6 × 2 is 12। सो हमारी दोनों फ्रैक्शंस आ गई। दोनों फ्रैक्शंस क्या है, 25/150 और एक है 12/150। हमने ऐसा इनके साथ क्यों करा, ताकि इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो जाए। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। हमें क्या पूछा है, विच इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन। हमें इसमें से ग्रेटर बतानी, कौन सी ग्रेटर है। सो हम देख रहे हैं अभी हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर्स को भूल जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, 25 और 12 है। 25 और 12 में से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 25 बड़ा है। और 25 यानी 25 कौन सी फ्रैक्शन थी, 1/6 फ्रैक्शन थी, है ना। 1/6 थी और 1/ किसकी वैल्यू थी, 1/6 किसकी वैल्यू थी, 1/2 ऑफ 1/3 की वैल्यू थी। सो हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी आ गई, 1/2 ऑफ 1/3 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, सो अब हमें ऐसे ही ग्रेटर फ्रैक्शन निकालना है। और हम एक और क्वेश्चन से देखते हैं कि हम कैसे ग्रेटर फ्रैक्शन निकालेंगे। ओके, so now our second part of fourth question is 3/4 of 4/9 or 5/7 of 7/10। हमें क्या निकालना है, ग्रेटर फ्रैक्शन। सो हम फर्स्टली इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और फिर इस फ्रैक्शन को। 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई। सो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, 4/9 लिखेंगे। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या कट हो रहा है। सो 4 से 4 कट हो रहा है और 3 3 9। सो हमारे पास क्या बचा, 1 × 1 बचा अपॉन 1 × 3 बचा। इसका मतलब 1/3 बचा हमारे पास। सो फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 1/3 और नाउ सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं। 5/7 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 7/10। सो 7 से 7 कट हो गया और 5 2 10 होता है। सो नाउ हमारे पास क्या आया, 1 × 1 अपॉन 1 × 2 यानी 1/2। यहाँ पे हमारे पास था 1/3 और यहाँ पे है 1/2 यानी 1/2 और सेकेंड 1/3 और 1/2। सो फर्स्ट है हमारे पास 1/3 और सेकेंड है 1/2। अब हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे और डिनोमिनेटर सेम यानी हमें इनके एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, किसका, इनके डिनोमिनेटर्स का। लेकिन हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं 3 और 2 यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स हैं और 3 और 2 क्या है, प्राइम नंबर्स है दोनों ही। सो अगर हम इन दोनों की एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम है 6। 3 × 2 is 6। नाउ 1/3।
को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 6 आए। सो हमें उसके लिए क्या करके देखना पड़ेगा, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे हम। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा 6 आता है। 3 × 2 = 6 और यहाँ पे हमने 2 से करी तो यहाँ पे भी हमें 2 से ही करनी पड़ेगी। सो नाउ 1 × 2 = 2। सो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 2/6। नाउ अब सेकेंड फ्रैक्शन की निकालते हैं 1/2 की। अब हम डिनोमिनेटर को यानी 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा वैल्यू क्या आए 6। सो हमें 6 को 2 के साथ डिवाइड करके देख लेंगे। सो आएगा 3 और 3 को अगर हम डिनोमिनेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा वैल्यू आएगी 6। सो हम 1 के साथ भी 3 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 = 3। सो हमारी दोनों फ्रैक्शंस आ गई। फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू है 2/6 और सेकंड की 3/6। हमने ऐसा इसलिए करा, हमने इनकी एलसीएम और मल्टीप्लाई इसलिए करी ताकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो सके और हम इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकें। अब हम डिनोमिनेटर्स को भूल जाएंगे और हमारे पास क्या है 2 और 3। अब हम 2 और 3 में से ईजिली पता लगा सकते हैं कि जो 3 है वो ग्रेटर है और जो 2 है वो स्मॉलर है। 2/6 2/6 किसकी वैल्यू है, 2/6 है 1/3 की वैल्यू और 1/3 किसकी वैल्यू है 3/4 × 4/9। सो 2/6 जो है यानी 3/4 × 4/9 जो है वो स्मॉलर है। सो फिर ग्रेटर कौन हुआ 5/7 ऑफ 7/10। सो इसमें हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन है, आंसर है हमारा 5/7 of 7/10. Okay, so now our answer is 5/7 × 7/10. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So now our fifth question is Tanu read 2/9 of a book containing 432 pages. So how many pages did she read? इस स्टेटमेंट में हमें बोला गया है जो एक तनु है, एक लड़की है, वो एक बुक के 2/9 पार्ट रीड करती है। एक बुक का 2/9 ऑफ ए बुक, जितने पेजेस बुक में हैं उतने में से वो 2/9 पार्ट बुक उन पेजेस का रीड करती है। और हमें पेजेस भी गिवन है कि कितने पेजेस बुक में है। 432 पेजेस एक बुक में है जिसमें से तनु रीड करती है 2/9 पार्ट ऑफ ए बुक। उन पेजेस का इतना पार्ट तनु रीड करती है। सो हाउ मैनी पेजेस डिड शी रीड? सो उसने कितने पेजेस बुक के रीड करे। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2/9 की। 2/9 ऑफ ए बुक कंटेनिंग 432 पेजेस, यानी 2/9 पार्ट ऑफ ए बुक वो रीड करती है। ऑफ ए बुक, पार्ट ऑफ ए बुक यानी बुक में कितने पेजेस हैं, इसकी जगह हम लिख देंगे वो 2/9 कितने पेजेस हैं 432 ऑफ यहाँ पे भी ऑफ है। ऑफ का मतलब यहाँ पे हम ऑफ लिख देंगे ऐसे 2/9 पार्ट ऑफ ए बुक। ऑफ ए बुक के जगह हम लिख देंगे 432। इतने पेजेस क्योंकि बुक में है ना, हम ऑफ ए बुक में जितने पेजेस हैं हम वो यहाँ पे लिख देते हैं और बीच में ऑफ लगा देते हैं। ऑफ यानी मल्टीप्लाई। सो 2/9 × 432। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे जो हमारी वैल्यू आएगी उतने पेजेस तनु ने रीड करे। सो हम इसे सॉल्व करते हैं।
9 की टेबल में 432 कितने पर आता है? ये आता है 48 पे। 9 की टेबल अगर 9 इंटू 48 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 432। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या बचा? 2 इंटू 48 हमारे पास बचा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 48 इंटू 2 करेंगे, सो आ गया 96। यानी 96 पेजेस तनु ने बुक में से रीड करें। 96 पेजेस शी रीड, सो 96 पेजेस इज आवर आंसर। बुक में कितने पेजेस थे? 432 पेजेस थे। उसमें हमें गिवन था 2/9 पार्ट, उसने इन पेजेस का रीड कर लिया। सो हमें निकालना था 2/9 की वैल्यू क्या है, और हमें निकालने के लिए हमें क्या करना था? 2/9 ऑफ 432। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, फिर हमारे पास आया 2 इंटू 48, है ना। 2 इंटू 48 हमने करा तो आया 96। सो इसका मतलब है 96 पेजेस तानू ने बुक के रीड करे। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ आवर 6th क्वेश्चन इज फाइंड 5/6 ऑफ ए ईयर इन मंथ। यानी हमें फाइंड करना है 5/6 पार्ट ऑफ ए ईयर इन मंथ में। सो हम 5/6 लिखेंगे, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई का साइन, ए ईयर इन मंथ, हमें एक ईयर को 5/6 हमें एक पार्ट है एक ईयर का, उसे हमें मंथ में कन्वर्ट करके बताना है। सो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। सो अब हम इसे कट कर देंगे। 6 की टेबल में 12 कितने पर आता है? 2 पर। नाउ 5 इंटू 2 is 10. Now our answer is 10 months. हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था 5/6। एक ईयर का 5/6 पार्ट हमें गिवन है, उसे हमें मंथ में कन्वर्ट करके बताना था कि एक ईयर का 5/6 पार्ट कितना होता है। सो हमने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करा। 5/6 लिखा हमने, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ए ईयर इन मंथ, एक ईयर का जो पार्ट है 5/6 उसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना था। सो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर 6 से 12 कट हो रहा था, हमने 12 को कट कर दिया, कितना आया? 2। नाउ 5 इंटू 2 इज 10 मंथ्स। नाउ आवर आंसर इज 10 मंथ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस गिवन है, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो 5 को 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसे प्लस कर देंगे 3 में। सो 5 इंटू 3 इज 15 एंड 15 प्लस 3 इज 18, और हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 5। सो 5 एज इट इज। नाउ इंटू 8, कन्फ्यूज़न हो रही है तो हम नीचे 1 भी लिख लेते हैं। ओके, नाउ अगर ये एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे तो हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, सो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 18 So 144 upon 5 into 1 is 5. So our first answer is 144 upon 5. लेकिन अभी हमें इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। सो करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें इनको एक दूसरे के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ
अब हम कैसे चेंज लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में इनको, जहाँ पर हमारा ये डिनोमिनेटर जो है वो बच जाता है वहीं पर ही हम इसे छोड़ देते हैं। और फिर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम 28 लिखते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे साइड में, और फिर ऐसे, फिर लिखते हैं हम 4 को ऊपर, और फिर लिखते हैं 5 को डिनोमिनेटर की जगह। ओके, सो आवर आंसर इज 28 इंटू 4/5। हम इसे रीड कैसे करेंगे, 28 इंटू 4/5। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, जिसमें हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। सो 6 4 जा 24 एंड 24 प्लस 1 इज 25। डिनोमिनेटर है 4, सो 4 नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ 25 अपॉन 4 इंटू 6 अपॉन 1। कन्फ्यूज़न हो रही है तो 1 लिख लेते हैं। नाउ अब हम अगर कट हो रहा है तो हम इनको कट कर देंगे। हाँ, ये कट हो रहा है किससे, ये दोनों इवन है, सो ये 2 से कट हो रहा है। सो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। ना हमारे पास क्या आया, 25 इंटू 3 इज 25 इंटू 3 करेंगे अब हम 75 एंड नीचे 2 इंटू 1 इज 2। सो हमारा आंसर आया 75/2। लेकिन अभी हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। 2 की टेबल में 2 3 जा 6 होता है। नाउ माइनस बचा 1, 5 नीचे उतार लेंगे अब हम। 2 7 जा 14। नाउ माइनस 1 बचा, एज इट इज छोड़ देंगे। और अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले 37 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2। सो इसका आंसर आ गया हमारा 37 इंटू 1/2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ आवर 8th क्वेश्चन इज फाइंड 3/4 और 4/5 और 1/7। यानी हमें इनको सॉल्व करना है और फिर जो वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, 4/5 ऑफ यानी मल्टीप्लाई एंड 1/3। नाउ अब हम देखेंगे क्या कोई नंबर किसी से के साथ कट हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कट हो रहा है। 4 से 4 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया। सो हमारे क्या पास क्या बचा, 1/5। नाउ 1/5 इज अवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन। Now come to the next part of this question. Now 3/16 of यानी multiply या product, 4/5 of यानी multiply 100 as it is upon 1. Now cut 4 की टेबल में 16 4 पे आता है, 5 की टेबल में 100 कितने पर आता है, 20 पर। एंड नाउ अब हमारे पास क्या बचा, 20 इंटू 3। 20 इंटू 3 क्या होता है, 60 अपॉन 4। हमारे पास नीचे सिर्फ 4 बचा। अब हम इसे भी कट कर सकते हैं क्योंकि 60 एक इवन नंबर है और 4 भी एक इवन नंबर है। सो हम इसे 2 से कट कर सकते हैं। अब भी हम कट कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 15। और अपॉन में हम 1 भी लिख सकते हैं या फिर हम सिर्फ 15 भी लिख सकते हैं। सो हमारा इस सेकंड पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया 15 और इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन का आंसर आया 1/5। हमारी वीडियो यहाँ पर ही आज की ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। बाय बाय।